नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष किस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। बड़ी खुशी की बात है कि हमने 15 अगस्त 2024 जो है धूमधाम तरीके से हम मना रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन का आधुनिक भारत के इतिहास में क्या महत्व रहा है और बिहार के दृष्टिकोण से भारत छोड़ो आंदोलन क्या क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों की इसमें क्या भूमिका रही, जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में अपने रक्त के माध्यम से, अपने बलिदान के माध्यम से इतिहास को नया रूप दिया। आज हम थोड़ी चर्चा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन पे करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके पीछे का कारण क्या है कि इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस कड़ी में बताना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को आरंभ हो चुका है। उस समय का वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे और उस समय के कद्दावर नेता जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी जी से पूछे बिना उन्होंने भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजने का निर्णय ले लिया। इस बात से पूरी कांग्रेस नाराज होती है और कांग्रेस फिर भी यहां पर शांत रही। कांग्रेस ने इतना कहा कि हमारी तमाम प्रांतीय सरकारें जो है वो इस्तीफा दे दें। कांग्रेस की तमाम प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ। अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त 1940 में। उसमें कुछ ऐसी बातें की गई कि उससे फिर कांग्रेस नाराज हुई और कांग्रेस ने नाराज होकर के उसके खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए किया ताकि युद्ध के दौरान अंग्रेजों किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आए, अवरोध ना आए, लेकिन हमने अंग्रेजों का विरोध करने का निर्णय लिया था। फिर भी अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत में क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 के अंदर। उस जो क्रिप्स मिशन आया सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, उसने 3 बातें कही। नंबर 1, भारत को डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें कुछ प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे और कुछ प्रतिनिधि जो है वो देसी रियासतों से आएंगे। और साथ ही साथ ये कहा गया कि हम इस संविधान को तभी स्वीकार करेंगे जब उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, इस बात से कांग्रेस नाराज हो जाती है। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक बहुत बड़े दूरी राष्ट्र के देश जापान तेज गति से दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ रहा था। मतलब जापान भारत की ओर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जापान ब्रिटिश उपनिवेश था। हमारी जापान के साथ में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन जापान का हमला भारत पे हो सकता था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 1942 के अंदर वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उसी आंदोलन को दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। ये 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ दोस्तों, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर कहते हैं कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के अंदर, ग्वालियर टैंक एक मैदान का नाम है जहां पर गांधी जी इस आंदोलन का आह्वान करते हैं। कहते हैं कि उस समय मैदान एकदम खचाखच भरा हुआ था, लाखों की भीड़ थी। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी और तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे। उन सब के मध्य गांधी जी अपनी 3 बड़ी घोषणाएं करते हैं। और जो 3 बड़ी घोषणाएं करते हैं दोस्तों, उस समय ध्यान रखना, गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, ढाणी ढाणी तक लोग रेडियो के माध्यम से गांधी जी की आवाज को सुनना चाह रहे थे कि आज हमारे गांधी जी क्या बोलते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी ने 3 घोषणाएं जो सबसे बड़ी की, वो 3 घोषणाएं क्या थी। नंबर 1, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मतलब उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है और उसको कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप लोग मेरे पास कोई प्रस्ताव लेकर मत आना, और यदि लाओ तो आजादी से कम का कोई प्रस्ताव नहीं लाना, अन्यथा आप भारत छोड़िए। ये स्पष्ट आह्वान था गांधी जी का अंग्रेजों को कि आप जो है भारत छोड़िए। गांधी जी को इस बात का पता था
कि मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, इससे कांग्रेस की तमाम वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गांधी जी ने दूसरा दिया और कहा कि ये मेरा मंत्र है और इस मंत्र को आप अपने हर सांस के साथ इसको जपना, और वो मेरा मंत्र है, करो या मरो, डू एंड डाई। मतलब क्या सर इसका? करो या मरो का अर्थ क्या सर? आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, गांधी जी अहिंसावादी थे। यहां पर करो या मरो का अर्थ था या तो हम देश की आजादी के लिए कुछ करेंगे या इस प्रयास में अपना बलिदान देंगे। ये हमें प्रत्येक भारतीय को अपने सांसों के साथ इस बात को याद रखना है। दोस्तों गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। वो इस बात को समझते थे कि मेरे गिरफ्तार होने के बाद या कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ये आंदोलन अपने आरंभ में ही नेतृत्व विहीन हो सकता है, लीडरलेस हो सकता है। तब गांधी जी ने, दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, फिर गांधी जी ने कहा कि अब मेरी तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि इस आंदोलन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। आपको किसी का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भारत मां का प्रत्येक सपूत, प्रत्येक बेटा जो है, प्रत्येक बेटी जो है, इस आंदोलन की लीडर होगी। इसलिए आपको पता होगा 8 अगस्त की देर रात अर्थात 9 अगस्त को पुलिस ने एक जमकर ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन जीरो हॉर कहा जाता है। और इसी ऑपरेशन में आपको पता है गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। बिहार के प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में बंद कर दिया गया था। बिहार के प्रसिद्ध लीडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। एक ट्रेन भर करके बॉम्बे से अहमदनगर ले जाई गई थी, इसमें कांग्रेस के बाकी तमाम नेताओं को अहमदनगर की जेल में बंद कर दिया गया था। इसलिए कहते हैं कि 9 अगस्त की सुबह तक ये आंदोलन अपने आप में एक नेतृत्व विहीन आंदोलन दिखाई देता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, ये नेतृत्व विहीन नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना नेता खुद घोषित कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। इसी कड़ी में दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखना, इस आंदोलन की 3 बड़ी विशेषताएं हैं। और नंबर 1 है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा के बावजूद भी गांधी जी ने इसे वापस नहीं लिया। एक पत्रकार ने गांधी से पूछा कि गांधी जी, आपने चोरी चोरा कांड जो 1922 में हुआ, उसमें आपने 22 लोगों के मरने पर आपने उस आंदोलन को वापस ले लिया, अब इतनी हिंसा हो रही है और आप इस मूवमेंट को वापस क्यों नहीं ले रहे हो? तो गांधी जी कहना था, मेरी बात को याद रखना कि अगर हिंसा और अहिंसा में मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसक के बजाय अहिंसक बनना पसंद करूंगा। लेकिन मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो इस समय में कायरता के बजाय हिंसक बनना पसंद करूंगा। अर्थात इस समय 1942 के समय हमें झुकना, अब कायर बनना होगा। अब हमारा एक ही थीम होगा, भारत की आजादी, और वो तब तक जब तक अंग्रेज भारत न छोड़े। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उस समय के तमाम जो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, उनको भी इस बात का पता लग चुका था कि अब देर सवेर हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि हजारीबाग जेल में बंद बिहार के प्रसिद्ध नेता, भारत के उस समय के माने हुए नेता जयप्रकाश नारायण जो है, वो हजारीबाग जेल से बाहर निकलते हैं, आजाद दस्ते का गठन करते हैं और भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता ने भूमिगत अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इस आंदोलन के दौरान भारत के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की स्थापना होती है, जिसमें बलिया, सतारा, मिदनापुर, तलचर, बैतूल थे। यहां पर उषा मेहता का नाम मिलाना चाहूंगा, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से, गुप्त रेडियो स्टेशन के माध्यम से भारतीयों को जगाने के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन के दौरान बिहार में एक बड़ी मार्मिक घटना होती है, जिसने राष्ट्रवाद को जगाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। वो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि वो घटना कौन सी थी।
वो घटना आप लोग ध्यान रखना कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर तिरंगा फहराने के दौरान शहीद हुए 7 अमर बलिदानी जो थे, जो शहीद हो गए देश की आजादी क्रम में, मैं इस अवसर पर उन शहीद दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन भी करता हूं। आजादी के मत वाले 7 अमर शहीद कौन थे दोस्तों? उनके नाम आप याद रखना। उनके नाम आते हैं उमाकांत प्रसाद सिंह, देवीपत चौधरी, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगपति कुमार। ये वो लोग थे जो हंसते हुए आजादी के मत में शहीद हो गए। घटना कहां की है? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का भी बड़ा योगदान रहा। बिहार के योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस कड़ी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन वो आंदोलन था जो एक जन आंदोलन बना और जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आप सब लोगों ने मेरे इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को सुना, जिसकी मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपके सामने रखी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ट्रिपल खुशियां आपके सामने हैं। वो ट्रिपल खुशियां क्या है कि बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप देख रहे हो 78 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए फ्लैट 78% डिस्काउंट जो है वो बीपीएससी के तमाम कोर्सेज पे दिया जा रहा है। प्लस 13% का मतलब होगा निर्मल सर का जो 13 अगस्त को जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में आपको पता होगा निर्मल सर के जन्म दिवस के 13% एक्स्ट्रा छूट और मिल रही है। तो आप लोग ध्यान रखना 78% प्लस ध्यान रखना 13% डिस्काउंट। लेकिन ये 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो आप लोग ध्यान रखना, आपको एक कूपन कोड यूज करना है जो होगा NG13। कूपन कोड आप यूज करोगे और प्लस आपको पता है रक्षाबंधन, भाई बहन का भारत का सबसे महत्वपूर्ण, मार्मिक और संवेदनशील त्योहार जिसको घर घर में मनाया जाता है, उस रक्षाबंधन के लिए अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। इसलिए आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी। उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव चल रहा है 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। आज ही उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करें और ध्यान रखना इन ट्रिपल खुशियों का, इस 13 खुशियों का आज ही फायदा उठाएं। सर किस कोर्सेज पर ध्यान रखना? बीपीएससी के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये छूट दी जा रही है। इस कड़ी में आप देखोगे स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट प्लस निर्मल सर के जन्म दिवस के ऊपर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। उसके लिए आपको यूज कूपन कोड करना है NG13 और प्लस रक्षाबंधन पर अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स भी आपको दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों फिर मैं एक बार भारत छोड़ो आंदोलन और इस पूरी खुशी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और फिर एक बार उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का अभिनंदन, शुभकामनाएं, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।